चलो देखो, संख्या प्रणाली लिखो, संख्या यही पढ़ लेते हम लोग, ठीक है। तो इसमें हमने आप लोग को सारा सारा लगभग पूरा टॉपिक क्लियर हो गया। इस टॉपिक से, इस चैप्टर से आपका सारा क्लियर करा दिया गया था। पिछली क्लासेस में बोला गया था कि अगली क्लास में क्या करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है। उसको पिछली क्लास में बताया गया था ना, संख्या प्रणाली में संख्याएं क्या होती है, संख्याओं कैसे लिखेंगे, पढ़ेंगे उसको, ठीक। आपका नेचुरल सम विषम क्या होता है, भाज्य भाजी क्या होता है, सब सारा आपका क्लियर हो चुका है। बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, घटते क्रम में, या असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, तो सारा का सारा क्या हो गया, आपका जो भी टॉपिक हो सकता है सारा क्लियर हो गया। इसमें हम लोग क्वेश्चन लिखो, पहला क्वेश्चन बोला गया था करने के लिए। चलो देखो, अगर मान लो पहला क्वेश्चन लिख दिया जाए, 1 से 25 तक की 1 से 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं की योग ज्ञात कीजिए, योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या लिखा है, 1 से लेके 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, यही लिखा गया है। अब खड़ा हो जाओ तुम, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, हाँ बोला क्या था, रिवीजन करके आना, हाँ बोलो। जब तुम लोग को सारा का सारा बता दिया गया तो बोला गया था ना रिवीजन करके आने के लिए, हाँ कब करोगे, कब प्राकृतिक संख्या का होता है, बताया गया ना प्राकृतिक संख्या का होता है, नहीं बताया गया है, क्या नहीं बोलने आ रहा है, बोलो। बस तुम लोग का चल दे उठ के हो गया काम खत्म। चलो देखो, प्राकृतिक संख्या में बता क्या, जो भी गिनती की संख्याएं होती है उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। नहीं बताया तुम लोग को, जहां से गिनती शुरू होती है उसे क्या बोलता है, प्राकृतिक संख्या, या जहां से गिनती स्टार्ट होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पर सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तुम लोग क्या करोगे समझ नहीं आ रहा। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1 होता है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, बड़ी से बड़ी कोई संख्या बड़ी संख्या नहीं होती, प्राकृतिक संख्या छोटी संख्या क्या होती है, 1। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, जहां से गिनती शुरू होती है उससे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। मत याद करो तुम लोग को, तो तुम बस जाना है, पढ़ा दिया गया, बस हो गया, बस घर निकल लो धीरे से। चलो यहाँ पे देखो, बैठो जल्दी। क्या लिखा है, 1 से लेके 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला देखो, अगर प्राकृतिक संख्या बोलता है तो क्या लिखेंगे, n ब्रैकेट में n प्लस 1 बटा में क्या लिख देंगे 2। अभी थोड़ी नहीं कि आप गिनती लिख दो 1 से लेके 25 तक, अब उसको जोड़ने बैठो, जब जोड़ने बैठो तो ज्यादा समय लगेगा। इस फार्मूले का जगह यूज करते हो आसानी से क्या कर सकते हो कि कितना बोल दो प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने के लिए निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, n मतलब होता है कि कहाँ तक पूछ रहा है, 1 से पूछ रहा है ना 25 तक, तो n का मतलब 25, क्या हो गया 25 ब्रैकेट में, n का मतलब 25 प्लस का लिख देंगे 1, बटा में क्या लिख देंगे 2, बटा में क्या आ जाएगा 2। अब देखो 25 हो गया तो 25 लिख देंगे, 25 से कितना हो जाएगा 26, और 26 बटा में क्या लिख देंगे 2। जब ब्रैकेट हटाएंगे तो किसका साइन लगेगा, गुणा का, 2 से 2 कटा देंगे तो 25 गुणे क्या बचेगा हम लोग का 13, 25 गुणे 13। इसका आंसर कितना आ जाएगा, गुणा करो 25 गुणे 13 तक, बताया गया था ना गुणा भी कैसे करेंगे। 25 गुणे 13 लिखा है तो देखो 5 तिहाई 15, 15 को 5 हाथ में लगा 1, 3 दूना के 6, 5 एकम 5, 6 5, 11, 11 1 12, 12 को 2 हाथ में लगा 1, 2 एकम 2 असलिया 1 3, आंसर कितना गया 325, ठीक है। तो क्या बोला गया, 1 से लेके 25 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो कैसे गुणा करो तुम, कैसे गुणा करने बताया गया था,
कहाँ पे कर रहे हो? मतलब तुम लोग को बताया गया ऐसे गुणा करने के लिए, तो उसी तरह करोगे उल्टा सीधा। हैं? उससे क्या मतलब है? यहाँ पे बोला गया था ना जल्दी जल्दी करना है तुम लोग को, मतलब जो सिखाया जाए उसको भी ना यूज करो तुम लोग। आंसर लिखो, कितना होगा? 325। चलो हो गया, समझ में आ गया। फॉर्मूला लिख लेना, क्या होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1 बटा में 2। अब पहले क्या करना है, इसको ऐड करके यहाँ पर लिख लेना, चाहे इसका ऐड करके 26 होगा, 26 में 2 का भाग करके सीधा यहाँ पर 13 गुणे 25 और फटाक दे गुणा कर देना, आ जाएगा आंसर। हाँ क्वेश्चन लिखो। देखो 40 और 60 के बीच अभाज्य संख्या लिखिए। अभाज्य संख्या लिखिए। चलो फटाफट करो। 40 और 60 के बीच अभाज्य संख्या लिखिए, यानी कि इतने 40 और 60 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं, उन्हीं को क्या करना है, हमको लिखना है। अभाज्य संख्या पता है क्या होता है? क्या होता है? हाँ चलो लिखा लो। देखो 40 और 60 के बीच में दोनों को ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है। चलो देखो, पहले तुम्हारा क्या होगा? 41 होगा। अब देखो ये किससे कटेगा? या तो एक से कटेगा, तो किससे कटेगा? 41 से बताया गया था। अभाज्य संख्या का होता है ऐसी संख्या है जिसका फैक्टर का सिर्फ 2 हो, एक हो और वही एक खुद नंबर, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। 42 तो होगा नहीं, कहीं इसका ज्यादा फैक्टर हो जाएगा, 43 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका देखोगे एक से कटेगा और किससे कटेगा? 43 से कटेगा। इसके बाद 44 नहीं होगा, ठीक, 45 भी नहीं होगा, 46 भी नहीं होगा, 49 भी नहीं और 50 भी नहीं। अब देखो अगर 51 की बात करते हैं तो 51 का भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 3 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा? 3 से। उसी तरह बात करोगे 53, तो 53 का होगा तुम्हारा एक से कटेगा और किससे कटेगा? 53 से कटेगा, ठीक है। और वही अगर बात करते हैं 57 की, तो अभी किससे कटेगा? एक से कटेगा और 57 से कटेगा। यानी कि कैसी संख्या आ गई? 1 2 3 और 4। तो कितनी संख्या है? 40 और 60 के बीच में कितनी संख्या है? 4 संख्याएं। 4 संख्याएं ऐसी है जो कौन सी है? अभाज्य है, ठीक। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 41, 43, 53 और 57, 4 को हो जाएगा, लिख लो। ये इसका आंसर है 41, 43, 53 और 57। चलो आगे देखो, हो गया आंसर। चलो थर्ड क्वेश्चन है ना, लिखो। लिखो 5 6 8 9 0 से बनने वाली बड़ी तथा छोटी संख्या लिखिए। अब देखो यहाँ पर क्या दिए? अंक दिए 5 6 8 9 0 से बनने वाली बड़ी तथा क्या लिखना है? छोटी संख्या। तो ये तो हो जाएगा बड़ी संख्या बनाना, और कैसी संख्या बनाना है? छोटी संख्या। तो मान लो ये बड़ी संख्या बना रहे हैं ऊपर, और नीचे क्या बना देंगे? छोटी संख्या।
बड़ी बोला गया है तो बड़ी सबसे इसमें पहले सबसे बड़ा अंक ढूंढेंगे। बड़ा अंक कौन सी है? 9, उससे छोटा अंक 8, उससे छोटा अंक 6, उससे छोटा इसका कहा जाएगा छोटा। ये तो हमारा कौन सी हो जाएगी? बड़ी संख्या। ये बोला गया तो पहले क्या लिखेंगे? बड़ा नंबर, इसका बाद छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, काम खत्म। इसी तरह अगर छोटी संख्या की बात करेंगे तो पहले क्या लिखेंगे? सबसे छोटा। सबसे छोटा इसका उल्टा लिख दो, 0, 5, 6, 8, 9, ये क्या हो जाएगा? छोटी संख्या। लेकिन ध्यान दो यहाँ पर कौन सी लिखा है? आगे 0 लिखे हो, कोई भी संख्या के आगे 0 लिखते तो उसका मान नहीं होता, या तो बीच में लिखो या तो पीछे लिखो। तो इसका आंसर कितना कर देंगे? एक डिजिट क्या कर देंगे? पीछे। तो 5, 0, 6, 8, 9 कौन सी हो जाएगी? तुम्हारी छोटी संख्या, और ऊपर वाली क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन। 4th क्वेश्चन लिखो। 5 अंकों की बड़ी तथा 5 अंकों की बड़ी तथा छोटी संख्या, 5 अंकों की बड़ी तथा छोटी संख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। में अंतर ज्ञात कीजिए। अभी क्या करना है तुम्हें? 5 अंकों की बड़ी संख्या और 5 और छोटी संख्या में क्या बताना है? अंतर ज्ञात करना है। इन दोनों में अंतर क्या कहला होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन लिखो 5वां आज का। इसको आगे कल से डिस्कस करेंगे। ऊपर 5वां लिखो। लिखो देखो 5, 6, 8, 9, ठीक है, में 6 का स्थानीय मान तथा लिख लेना, तथा इसका यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर 5 लिख लो। ये जो संख्या दे उसमें 5 का स्थानीय मान तथा अंकित मान का योग ज्ञात कीजिए। ये 2 क्वेश्चन फटाक से करके दिखा। क्या लिखा है? 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या बताया गया था लिखना, और छोटी संख्या। तो 5 अंकों की बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? 5 को क्या लिख देंगे? 9 बोला गया था कि जब 5 अंकों की बड़ी संख्या बोले या 7 अंकों की बोले या किसी भी अंकों की बोले, जितना बोलेगा उतना क्या लिख देंगे? 9। वही छोटी संख्या की बात करेंगे तो बोला गया था उसमें से क्या करता है? घटा देंगे 1, कितना बचेगा? 4। तो क्या को लिख देंगे? 4 ठो 0 लिख देंगे और क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ से क्या करना है? अंतर बताना। अंतर मतलब क्या होता है? घटाना। 9 हो जाएगा, 9, 9 और 8, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, वही बोलता है कि यहाँ पर योग ज्ञात कीजिए, तो इसको क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ऊपर वाला देखो, ये जो संख्या दिया है इस संख्या में 5 का क्या लगाना है? स्थानीय मान। यही 5 है तो 5 का क्या लगा देंगे? स्थान। इसके पीछे जो नंबर बचता है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? 0 में। 1, 2, 3 और 4, तो किसे? 1, 2, 3 और 4। फिर आगे पढ़ो तो लिखा था अंकित मान ज्ञात कीजिए। तो अंकित मान मतलब होता है कि जिस नंबर का पूछता है वही नंबर का हो जाता है उसका अंकित मान। तो इसको पीछे लिख के 5 क्या करेंगे? घटा देंगे। जब पीछे 5 घटाओगे तो क्या बचेगा? यहाँ पर हासिल लेगा, 0 में से 5 जाएगा तो नहीं, 5 हो जाएगा। ये सब सारा क्या जाएगा? 9 हो जाएगा। ध्यान देना। एक हासिल दे चुका तो क्या जाएगा? 4। तो 4, 9, 9, 5 का। अच्छा योग बोला है, अच्छा सॉरी योग बोला है ना, तो जोड़ देंगे। ध्यान दो, योग है ना, तो योग में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 5, 0, 0, 0 और 5 का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, पीछे धक्का जोड़ा जाता है, आगे जोड़ा ना जाता है। ठीक है, कोई भी संख्या लिखोगे तो पीछे से घटाया जाता है या तो जोड़ा जाता है। ये नहीं कि पता चला कि आगे ही लिख दिए या बीच में ही लिख दिए। ठीक है, तो आज की क्लास में इतने रहने देते हैं, कल की क्लास में इसके आगे से क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है।